वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और शहर कायद से एक और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां पर सड़कों पर खून की होली ताहाल जारी है। एक और खानदान उजड़ चुका है और इफ्तार के वक्त कारसाज ट्रैफिक के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार ने मियां बीवी को रोन डाला है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाँ बहक हो चुके हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मियां बीवी की शनाख्त 30 साल अयाज और 26 साल अक्सा के नाम से की गई है। कार में सवार तीन अफराद फरार हो चुके हैं और एक को शहरियों ने पकड़ लिया है। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, तो दूसरी जानिब हैवी वाटर टैंकर को शहरी ना मिला तो पुलिस चौकी में जा घुसा। वाटर कॉर्पोरेशन कोरंगी गोदाम चौरंगी पर पुलिस चौरंगी से टकरा गया, जबकि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। चौकी को शदीद नुकसान पहुंचा। हादसे के वक्त पुलिस एहलकारों ने वाटर टैंकर को अपनी जानिब आते देखकर भाग जाने में अपनी भलाई समझी। पुलिस ने टैंकर और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। आपको बताएं कि कराची के इलाके मरील हॉल्ट में मियां बीवी और बच्चे को कुचलने के केस में टैंकर ड्राइवर और हेल्पर का रिमांड मंजूर कर लिया गया। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर और हेल्पर को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया। अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि मुल्जिम से तफ्तीश करनी है, कहीं ये वाक़या ज़ाती दुश्मनी का तो नहीं। हमने टैंकर मालिक का भी मालूम करना है। अदालत की जानिब से कहा गया कि हैवी ट्रैफिक का तो इन औकात में दाखिला भी ममनू है। ये भी मालूम करें कि जिस रूट पर यह टैंकर आ रहा था उसे इजाजत थी या नहीं। अदालत में मुल्जिम के वकील ने कहा कि वाटर टैंकर को सड़कों पर आने की इजाजत है। मुल्जिम के खिलाफ थाना मॉडल कॉलोनी में मुकदमा दर्ज है। यहाँ आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में FIA को मुल्जिम अरमगान से तफ्तीश की इजाजत मिल चुकी है। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में FIA को अरमगान से तफ्तीश की इजाजत दे दी है। FIA गुज़िश्ता 2 रोज से तफ्तीश की इजाजत तलब कर रही थी, जिस पर अदालत ने बुध की रोज फैसला सुनाते हुए FIA को तहकीकात मुकम्मल करके 3 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी है। अदालती अहकामात के बाद FIA ने मुल्जिम से तफ्तीश का आगाज कर दिया, जिसमें मालियाती बदउनवानी और दीगर पहलुओं की जांच पड़ताल भी की जाएगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ैली कमेटी का दूसरा इजलास कराची में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात और पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन और रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने की। सिंध पुलिस, FIA, महकमा इंसदाद मंशियात के नुमाइंदों ने केस से मुतल्लिक तफसीलात पेश की। कमेटी ने सिंध पुलिस, FIA और दीगर मुतल्लका इदारों की अब तक की तहकीकात को सराहा और केस की मजीद पेशरफ्त पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी मालियाती फंड के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका है। मुखालिफिन ने ढंडोरा भी पीटा। अब मनी बजट आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिनी बजट नहीं आया। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाने पर MD IMF के शुक्रगुजार हैं। IMF के साथ तय पाने वाले मुआहिदे में आर्मी चीफ का भी कलीदी किरदार रहा। IMF प्रोग्राम में सूबों का वफाक के साथ भरपूर ताउन काबिल कदर है। दिन रात की मेहनत और टीम वर्क के नतीजे में कामयाबी हासिल हुई। हुकूमत की अंतर काविशों के बायस इतना जल्द ये हदफ हासिल करना मुमकिन हो सका है। उन्होंने मजीद कहा कि IMF मुआहिदे के हवाले से ओछे हथकंडे को नाकामी का सामना करना पड़ा, जबकि दहशतगर्दी और महंगाई के बावजूद IMF मुआहिदा तय पाना हुकूमत की संजीदगी का एहसास है। पूरी कौम ने इस हदफ के हुसूल में बेपनाह कुर्बानियां दी। कामयाबी से मुआहिदा तय पाने में आम आदमी का भी इंतहाई अहम किरदार है। और आपको बताएं कि हुकूमत सोलर सार्फिन से बिजली खरीदने की कीमतों को कम करने से पीछे हट गई। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा काबीना ने सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से मुतल्लिक नई पॉलिसी मंजूर नहीं की। काबीना ने हिदायत जारी की कि इस पॉलिसी को दोबारा गौर किया जाएगा। अवैस लगारी ने कहा सोलर नेट मीटरिंग से मुतल्लिक पॉलिसी पर दोबारा गौर किया जाएगा। ECC ने सोलर नेट मीटरिंग से मुतल्लिक नई पॉलिसी की मंजूरी दी थी। नई पॉलिसी के तहत सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से हुकूमत ने 10 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदनी थी। पॉलिसी पर गौर फिक्र के बाद इसको दोबारा बनाया जाएगा। चीन से हमें इमदाद नहीं, सरमायाकारी की जरूरत है। चीन के तजुर्बे से फायदा उठाएंगे। ग्रीन मंसूबों के हवाले से चीन ने बहुत बड़ी पेशरफ्त की है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की चीनी मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि दुनिया को मिलकर एक कसीर अलजहती, पायदार और जिद्दत पर मबनी आलमी मईशत की तामीर करनी है।
ایک ترقی پذیر معیشت کے طور پر پاکستان کو مستقل تجارتی عدم توازن، بیرونی قرضوں کا دباؤ اور مالیاتی رسائی کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان نے ڈیجیٹل پاکستان اقدام کا آغاز کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی خواہش پر 1000 طلبہ اور ماہرین زراعت کو چین بھیجا جائے گا۔ زراعت کو پھر سے ترقی دی جائے گی۔ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے 21 نومبر 2024 کی ویڈیو کے تسلسل میں ایک بار پھر وفاقی حکومت کے مجوزہ کینال منصوبے پر اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا۔ اپنے ویڈیو پیغام میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وفاقی حکومت دریائے سندھ سے مزید 6 کینالز نکالنے کی تجویز دے رہی ہے، جس کے ذریعے بنجر علاقوں کو سیراب کر کے کوآپریٹو فارمنگ کا آغاز کیا جائے گا۔ اس سے معیشت کو فائدہ پہنچے گا، لیکن اگر یہ منصوبہ تمام فریقین کے اتفاق رائے کے بغیر آگے بڑھایا گیا تو شدید تنازع پیدا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر سیاسی اعتراضات کو مد نظر رکھا گیا اور اسے نظر انداز کیا گیا، خاص طور پر سندھ اور بلوچستان کی کمیونٹیز کے تحفظات کو نہ سنا گیا، تو یہ منصوبہ کالا باغ ڈیم کی طرح متنازع بن سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ زراعت کو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھتی آئی ہے اور گرین پاکستان اور گرین سندھ انیشیٹو کی کامیابی چاہتی ہے۔ تاہم اگر حکومت اپنی رائے زبردستی نافذ کرنے کی کوشش کرے گی تو اس سے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں دریائے سندھ پر کینالز کی تعمیر کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کینالز کی تعمیر کو سندھ کے پانی پر ڈاکہ قرار دے دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی کہتے ہیں کہ سندھ کو کسی بھی صورت چولستان مینج کینالز کا بننا منظور نہیں ہے۔ وفاقی حکومت نے کینالز کا یک طرفہ فیصلہ بھی کر لیا۔ وفاق فیصلے پر تنہا عمل درآمد نہیں کروا سکتا۔ وفاقی حکومت کینال سے متعلق اپنی پالیسی واضح کرے۔ گوشواروں کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر 10 سابق اراکین قومی اسمبلی نااہل قرار 2022 اور 23 کے اثاثے اور گوشواروں کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع نہ کرانے پر 10 سابق اراکین قومی اسمبلیوں کو نااہل قرار دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے سے متعلق کیس کا فیصلہ جاری کیا۔ سابق اراکین اسمبلی میں تفصیلات جمع نہ کرانے تک ضمنی اور سینٹ کے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اثاثوں کی تفصیلات کے فارم بی دینے تک یہ اراکین نااہل رہیں گے۔ سابق اراکین قومی اسمبلی خرم دستگیر خان، محسن نواز رانجھا، محمد عادل، رانا محمد اسحاق خان، کمال الدین، عصمت اللہ، سمینہ مطلوب، نصیبہ شمیمارہ پنور اور روبینہ عرفان نااہل قرار دی گئی۔ سندھ اسمبلی کے سابق رکن عدیل احمد، حزب اللہ بھگیو، ارسلان تاج حسین، عارف مصطفیٰ جتوئی، عمران علی شاہ، غلام علی اور طاہرہ کو نااہل قرار دیا گیا۔ بلوچستان اسمبلی کے سابق رکن میر سکندر علی، میر محمد اکبر، سردار یار رند، عبد الرشید اور عبد الواحد صدیقی بھی نااہل قرار دیے گئے۔ اس کے علاوہ بلوچستان اسمبلی کے سابق اراکین میر جمال اور بی بی شاہینہ بھی نااہل قرار دیے گئے۔ بات کریں گے کچھ کھیل کے میدان سے تو آپ کو بتائیں کہ T20 سیریز کے آخری میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ کیویز نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستانی بیٹنگ لائن نیوزی لینڈ کے سامنے ایک بار پھر ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ قومی ٹیم نے 9 وکٹوں کے نقصان پر مقررہ 20 اوورز میں 128 رن سے سکور کیے۔ جواب میں کیوی بلے بازوں نے دھواں دھار بیٹنگ کرتے ہوئے 2 وکٹوں کے نقصان پر ہدف 10 اوورز میں ہی حاصل کر لیا۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے ٹیم سائفرٹ 38 گیندوں پر 97 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ ٹیم سائفرٹ نے اننگ میں 10 چھکے اور 6 چوکے بھی لگائے۔ کیویز نے 5 T20 میچوں کی سیریز 4-1 سے اپنے نام کر لی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے 190 ملین پاؤنڈز کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر جلد سماعت کی استدعا کر دی۔ بشرا بی بی نے کیس میں سزا معطلی کی درخواست کی جلد سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ بشرا بی بی نے درخواست پر جلد سماعت کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ 25 مارچ کو سزا معطلی کا کیس سماعت کے لیے مقرر تھا۔ مرکزی وکیل قتل کے مقدمے میں سپریم کورٹ میں مصروف تھے۔ عدالت نے مختصر کاز لسٹ کی وجہ سے سزا معطلی کیس کی درخواستیں بھی عید کے بعد تک ملتوی کر دیں۔ درخواست میں بشرا بی بی کی جانب سے مزید کہا گیا کہ سزا معطلی کی درخواست مرکزی اپیل کے ساتھ عید سے قبل سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی نے گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ مرتضی وہاب نے ایک بار پھر گورنر سندھ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کو ساری اور افطاری کے علاوہ کچھ سنجیدہ بھی سوچنا چاہیے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری صوبے کے آئینی سربراہ ہیں، انہیں سحری اور افطاری کے علاوہ کچھ سنجیدہ سوچنا چاہیے۔ گورنر صاحب 100 ارب لا رہے ہیں، پتہ نہیں کب آئیں گے، راستے میں ہیں، 10واں دن ہو چکا ہے، اب تک 100 ارب روپے سندھ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوئے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईद शॉपिंग पर आई खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा इक़दाम कर लिए और बाज़ारों में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन पुलिसिंग का स्क्वाड कायम कर लिया। सूबे भर में गश्त भी शुरू कर दी गई। ओकाड़ा में 50 खवातीन एहलकारों पर मुश्तमिल साइकिल स्क्वाड तैनात किया गया। एहलकार खवातीन और फैमिलीज़ को हिरासानी, शीना चपटी और दीगर जराइम से बचाने के लिए मुतहर्रिक रहेंगी। इस हवाले से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे भर में खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए विमेन पुलिस स्क्वाड कायम कर दिया गया। खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ के इस मुनफरिद इक़दाम के तहत विमेन पुलिस की पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल सवार टीमें बाजारों और तिजारती मराकज़ में गश्त करेंगी। बाजारों में रश के औकात में खुसूसी विमेन पुलिस स्क्वाड हैरेसमेंट, डकैती और चोरी की वारदातों की रोकथाम करेगा। लाहौर समेत रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला, चिन्योट, बूरेवाला, बिहाड़ी, खानेवाल और दीगर शहरों में बड़े तिजारती मराकज में गश्त का आगाज हो चुका है। लाहौर में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है, जहां डॉल्फिन फोर्स और क्विक रिस्पांस साइकिल स्क्वाड को भी तैनात किया गया है। ये टीमें DHA, वाई ब्लॉक, इचरा, अनारकली, लिबर्टी मार्केट समेत 65 बड़े तिजारती मराकज में गश्त कर रही है। डॉल्फिन पुलिस का फ्रेंडली यूनिट इफ्तार के बाद मार्केटें बंद होने तक अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगा, जबकि 22 साइकिल पर मुश्तमिल डॉल्फिन फोर्स स्क्वाड मारूफ गलियों, बाजारों और गुंजान इलाकों में भी गश्त करेगा। उकाड़ा में 50 लेडी कांस्टेबल्स पर मुश्तमिल पहला विमेन पुलिस स्क्वाड पूरी तरह मुतहरिक हो चुका है, जो पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल पर बाजारों में निगरानी के फराइज अंजाम दे रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। बाजारों और गलियों में खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मार्केटों में पहली बार खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा पुलिस स्क्वाड के क़याम पर शहरियों ने वज़ीर आला मरियम नवाज के इस इक़दाम को सराहा है। खवातीन ने कहा है कि विमेन पुलिस स्क्वाड के बाद शॉपिंग के दौरान खुद को ज्यादा महफूज और मुतमईन महसूस कर रही है, जबकि हैरेसमेंट के वाक़यात की शिकायत दर्ज कराना भी पहले से ज्यादा आसान हो गया है। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं कि वो इम्तिहानात में इंटर साल अव्वल के तलबा के साथ जुल्म हुआ है। इंटर के तलबा के नताइज का तनासुब कम आने का मामले पर कायम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए वज़ीर तालीम सिंध ने कहा कि सिंध असम्बली की कमेटी ने इंक्वायरी कमेटी को तहकीकात का मैंडेट दिया है। कमेटी ने इंटर बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर, इंतजामी ढांचे पर सवालात खड़े किए हैं, जबकि कमेटी ने इम्तिहानी निज़ाम पर भी सवालात उठाए हैं। सरदार शाह ने कहा है कि इम्तिहानात में इंटर साल अव्वल के तलबा के साथ जुल्म हुआ। बोर्ड की नाअहली की वजह से बच्चों की हक तलफी नहीं होनी चाहिए, इसलिए 3 मज़ामीन में इंटर के तलबा को इजाफी नंबर देने का फैसला कर लिया गया है। और आपको बताएं कि नैब खैबर पख्तूनख्वा ने परवेज खटक और शहाब अली शाह के खिलाफ पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे में मुबैना करप्शन केस की कार्रवाई रोक दी। तर्जुमान कौमी एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक पेशावर BRT मंसूबा करप्शन केस में इन दोनों अफराद के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले। नैब ने पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को मरासला लिखकर आगाह कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि केस में साबिक चीफ सेक्रेटरी और कंडक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई रोक दी गई है, जिसमें 3 चीनी कॉन्ट्रैक्टर्स भी शामिल हैं। BRT मंसूबा साबिक वजीर आला परवेज खटक के दौर में शुरू हुआ और शाह अली शाह मंसूबे के वक्त सेक्रेटरी मंसूबाबंदी और तरक्की खैबर पख्तूनख्वा थे। एहतसाब अदालत लाहौर ने परवेज इलाही को अगली समात पर हाजिरी के लिए तलब कर लिया है। एहतसाब अदालत लाहौर में गुजरात तरक्याती मंसूबों पर करप्शन और किकबैक से मुतालिक केस की समात हुई। एहतसाब अदालत ने ड्यूटी जज कसीर नजीर भट्ट ने केस की समात की। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। इस मौके पर परवेज इलाही की जानिब से प्लेडर की तब्दीली की दरख्वास्त भी दायर की गई है, जिसमें उन्होंने मुख्तार अहमद रांझा को अपने नए प्लेडर के तौर पर मुकर्रर करने की दरख्वास्त की। एहतसाब अदालत ने केस की मजीद समात 14 अप्रैल तक मुलतवी करते हुए परवेज इलाही को आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म दे दिया है। ईद उल फित्र किस दिन होगी? स्पार्को ने भी सवाल के चांद की पेशगोई कर दी। स्पार्को की जानिब से शव्वाल मुकर्रम का चांद नजर आने के हवाले से पेशगोई जारी कर दी गई। साइंसी पैमानों को मद्देनजर रखते हुए पेशगोई में बताया गया कि 23 मार्च को 2025 पाकिस्तान में चांद देखने के कवी इम्कान निहायत रोशन होंगे। रमजान 29 दिन का मुकम्मल होने की तवक्को है और ईद उल फित्र का पहला दिन 31 मार्च को मनाया जाएगा। ईद उल फित्र के मौके पर चांद की रुयत का फैसला रुयत हिलाल कमेटी के जिम्मे है। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का हतमी फैसला चश्मदीद गवाहों और मुशाहिदे के वक्त मकामी मौसमी हालात पर मुनहसर होगा।
अपडेट करेंगे आपको। पंजाब में ईद उल फितर के हवाले से तालीमी इदारों के लिए तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर तालीम पंजाब के मुताबिक तालीमी इदारे ईद की तातीलात के लिए 28 मार्च से बंद होंगे। दूसरी जानिब सेक्रेटरी स्कूल्स ऑफ पंजाब खालिद बिट्टू ने बताया है कि सरकारी स्कूल 28 मार्च से 6 अप्रैल तक बंद रहेंगे, जबकि सरकारी स्कूलों में 4 अप्रैल तक सालाना नताइज का ऐलान भी किया जाएगा। खालिद बिट्टू का मजीद कहना था कि 7 अप्रैल से नए तालीमी साल का आगाज किया जाएगा, जबकि तालिब इल्म नई जमातों में जाएंगे। ईद उल फितर के मौके पर सिंध भर में जायद किराया वसूली के खिलाफ महकमे ट्रांसपोर्ट की मुहिम जारी है। तर्जुमान के मुताबिक मुहिम के दौरान सूबे भर में 710 गाड़ियों की चेकिंग की गई, 427 गाड़ियों का चालान किया गया। कानून शिकनी ट्रांसपोर्टर्स पर मजमूई तौर पर 3,84,200 रुपए जुर्माना आयद किया। मुतासरा मुसाफिरों को मौके पर ही 10,15,300 रुपए वापस कर दिए गए। शजीना मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध अवाम को मुनसिफाना सस्ती ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। ईद के मौके पर जायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र जनूबी बलोचिस्तान शुमाली वजीरिस्तान अपर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इंतजामिया ने जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान अपर में कर्फ्यू नाफिज करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जनूबी वजीरिस्तान अपर के डिप्टी कमिश्नर सलीम जान के मुताबिक आज जनूबी वजीरिस्तान अपर में कर्फ्यू नाफिज होगा। आसमान मंजा से लद्दा और मकीन तक सड़कें और नवाज कोट से रजमक तक सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद की जाएंगी। शुमाली वजीरिस्तान में भी रजमक सब डिवीजन में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि नवाज पट पुल से डंकन तहसील रजमक तक कर्फ्यू है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान झड़पों के नतीजे में कलदम TTP कमांडर हलाक और एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। कलदम TTP कमांडर सईद हलाक हुआ, उसके एक साथी फरार होने में कामयाब। दूसरी जानिब जनूबी वजीरिस्तान के तोरागोला के इलाके में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हुआ। DPO के मुताबिक पुलिस एहलकार इमरान पुलिस लाइन फाना में तैनात था। टांक में ड्यूरेंट गेट के करीब पुलिस चौकी पर दहशत गर्दों ने हमला किया, ताहम जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तीनों मुसल्लह अफवाज के जवान मुश्तरका ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। PMA काकोल में होने वाली ट्रेनिंग कैडेट्स की जंगी महारतों को मजीद निखारने में मावून साबित होगी। ट्रेनिंग का मकसद नौजवान फौजियों को जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाना और मुश्किल हालात में फौरी और दूसरे फैसले लेने की सलाहियत पैदा करना है। दौरान जंग वक्त की कमी और दबाव में फौरी रद्द-ए-अमल देने के लिए ये ट्रेनिंग निहायत अहम साबित होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के जवानों की मुश्तरका तरबियत बाहिमी इत्तेहाद और अखुवत की बेहतरीन मिसाल पेश करती है। तीनों अफवाज का मिलकर तरबियत हासिल करना कौमी सलामती के लिए एक मुस्बत कदम है, जो पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना सकता है। इसराइली फौज की बर्बरियत जारी बमबारी के नतीजे में 7 बच्चों समेत मजीद 30 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली बमबारी से एक हफ्ते में 270 बच्चे शहीद हुए, जबकि हालिया हमलों में 7 बच्चों समेत मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फौज ने फलस्तीनियों को जबालिया के इलाके खाली करने का हुक्म दिया, जिसके बाद हजारों तबाह हाल फलस्तीनी दोबारा बेघर हो गए। हमास ने आर्मी बरादरी से इसराइली जारियत रुकवाने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब इसराइली पार्लियामेंट के अंदर और बाहर नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कौमी सलामती के मुशीर बेहतरीन काम कर रहे हैं, उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन बहरे असरूद में जंगबंदी पर मुत्तफिक हो चुके हैं। यूक्रेन के मामले पर पेशरफ्त हुई है। अमेरिकी सदर का मजीद कहना था कि मशरिक़ वस्ता के मामले पर पेशरफ्त हो रही है। यमन पर हमले से मुतालिक चैट में खुफिया मालूमात नहीं थी। अमरीकी सदर ने कहा कि हुकूमती मुलाजमीन के हजम में जल्द कमी की जाएगी, जबकि अवामी रद्द-ए-अमल जैसा भी होगा मुलाजमीन की तादाद में कमी जरूर होगी। डोनाल्ड ट्रंप की जेर सदारत काबीना का इजलास हुआ था, जिसमें महकमा तालीम और को तहलील करने और हुकूमती अरकान को कम करने की तजवीज़ पर बातचीत की गई थी। अमरीका से निकाले गए तारकीन वतन से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया।
और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर साइम अयूब के हवाले से अच्छी खबर सामने आ गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस राय के मुताबिक साइम अयूब रिहैब मुकम्मल करके लाहौर पहुंच गए। साइम अयूब का कौमी एकेडमी में फिटनेस टेस्ट होगा। जराये का कहना है कि साइम अयूब ईद कराची में अपने अहल खाना के साथ मनाएंगे। पीसीबी के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग में साइम अयूब की शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। उनकी बरतानिया से आने वाली रिपोर्ट्स हौसला अफजा है। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब के टखने में जनवरी में फ्रैक्चर हुआ था, जिसके बाद पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर वो लंदन में इलाज करवा रहे थे। बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और शुमाली बलूचिस्तान में तेज हवाओं और आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया गया है, जबकि चंद मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने आंधी, यालाबारी और तेज बारिश की वजह से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा भी जाहिर कर दिया है। यालाबारी और आंधी से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में खड़ी फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में वक्फे से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी की तवक्को जाहिर की गई है। सिंध के बलाई अजलाह में मतला जज़वी अबर आलूद रहने के अलावा बाद दोपहर झक्कड़ चलने वाली की तवक्को जाहिर की गई है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश और बाज़ मकामात पर तेज बारिश होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया।